ये जो आपने देखी मूर्ति शीशे के अंदर, वो पत्थर है। माता ने दृष्टि डाली, ये अपनी मूर्ति बनाई उधर, इस तरीके से डाली जिस तरह गणेश भगवान को मेल में से प्रकट किया था, इस तरह ये मूर्ति जो थी प्रकट हुई। साइड में दूसरी मूर्ति है, ये योगिनी की प्रकट हुई। माता ने तीसरा रूप धारण किया दिए की लाट का, वो दिए की लाट बनी, यहाँ जाके उसकी आंखों के अंदर समा गई। बादशाह आया, उसने देखा ये तो मूर्ति है, गया आगे ढूंढने के लिए, उसको नहीं मिली। फिर बादशाह ने सोचा कि हो सकता है कि ये बड़ी गार है, इसके अंदर छोटी गारें भी हैं, कहीं छुप तो नहीं गई। जैसे बादशाह वापस आया मूर्ति के सामने, तो पहले उसकी मूर्ति की आंखों में से वो लाट निकली, लाट से में से शोला एक बड़ा बना। शोले जब ठंडा हुआ तो माता चिरा बन गई। 8 हाथ, लाल आंखें, गर्जदार आवाज, तलवारों की झंकार। बादशाह ने नजर उठाकर देखी, समझ गया मौत तो मेरा यकीनी है। बादशाह ने माफी मांगी कि मुझे माफ करो, मैं गलती पे था। उसने कहा ये नहीं हो सकता, जो तुमने गुनाह किए हैं अगर देवता भी करते तो उसको हम धरती पर लाके मृत्यु दंड देते। माता ने कहा कि मैंने अपने भक्तों को वचन दिया है कि अब तुम्हारा अंत लाजमी है। पहला गुनाह तुम्हारा इज्जतदार औरतों की इज्जत लूटी है, ये की है ब्रह्म हत्या। दूसरा गुनाह तुम्हारा कुंवारी लड़कियों की इज्जत लूटी है, की गौ हत्या। तीसरा ये अवाम तेरी प्रजा रिश्ते समान थी और तू उनका राजा था, बाप समान ये औलाद थी। तू कैसा बाप बना के अपनी बेटियों से खिलवाड़ करने लगा। राजा, अगर तेरी बेटी पे कोई हाथ लगाता तुम्हें कितना दुख होता। खूबसूरत तो तेरी बेटियां भी थी, फिर उस पर क्यों? ये गरीब थे इसलिए। जिंदगी नहीं मांग और कुछ मांग। फिर उसने कहा माता मैं एक चीज मांगना चाहता हूँ, आप मुझे इजाजत दो। माता ने कहा ठीक है बताओ। तो उसने कहा ये अत्तान जो है उसको वरदान दो महान उत्तम यात्रा का। जो भी इधर हिंदू बरादरी आए, एकामातों के साथ पूजा करे, मन वचन के साथ पूजा करे, तो उसके ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, मित्र हत्या और गुरु हत्या के जितने भी दोष हैं, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है, माफीनामा नहीं है भगवान के पास, वो सब खत्म हो जाएं और वो निर्मल हो जाएं, फिर कभी उनका जन्म न हो। माता ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर माता आप वही ज्योति बने, इस मूर्ति में समा जाए। हमारी सनातन धर्म वाले जो हैं वो आपकी पूजा करेंगे। तीसरी माता मेरी ख्वाहिश है कि इधर कोई भी किसी भी मजहब का, किसी भी फिरके का, किसी भी पंथ का तेरे पास आता है, मन वचन से तेरे कोई दुआ मांगता है, तो माता उसका मजहब नहीं देखना, फिरका नहीं देखना और उसकी मन की मुराद पूरी करना। माता ने कहा तथा। फिर उसने बोला माता आपने यहाँ पर तो रोशनी है, क्योंकि माता का प्रकाश था ना, आपने वरदान दिया था अंधेरे में, तो आप कैसे मुझे मार सकती हैं? तो माता ने प्रकाश बंद कर दिया। फिर माता ने बोला देखो जालिम, तू क्या समझता है, देख ये तेरी मौत वाली जगह, देख ले जिस वरदान पर तू फखर करता है और मारने वाला सामने है, ये भी देख ले। फिर माता ने तलवार घुमाई, उसका सिर काट दिया। रात हुई तो माता ने देवताओं को बोला और ऋषि मुनि को ख्वाब में बोला कि मेरा नाम सती भवानी है, मैं हंगोल देश में अघोर नदी के इस तरफ एक बड़ा पर्वत है जिसको हंगोल पर्वत कहते हैं, उसमें एक बड़ी गुफा है, उसके अंदर मूर्तियां हैं। जो बड़ी मूर्ति है उसके अंदर मैं चेतन हूँ, माना चेतन समान हो, जागृत मूर्ति हूँ। मैंने हंगोली बच्चियों की लाज बचाई है। फिर वो आए देवता, पूजा की, माता ने दर्शन दिया। फिर देवताओं ने बोला माता आपने हंगोली बच्चियों की